अभी खास मेहमान बहुत जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिस प्रकार से कठिनाई उत्तर प्रदेश में मजदूर समाज, गरीब समाज झेल रहा है, ये अकल्पनीय है। हम कोरोना वायरस की लड़ाई लड़ते लड़ते कई और ऐसे मोर्चे खोल बैठे हैं जहां पर तकलीफ़ें बेइंतहा हैं। हमारे यहाँ स्थानीय लोग बहुत परेशान हैं, बहुत गरीबी में हैं, बहुत दिक्कत में हैं। हमारे समक्ष कोरोना की लड़ाई अब पीछे रह गई है। इन गरीब मजदूरों को ससम्मान सुरक्षित उनके घरों तक पहुँचाना सबसे बड़ी चुनौती है। आज के बयान सुनिए, फिर मैं आपको गेस्ट लोगों से परिचय कराता हूँ और इस डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। लॉकडाउन परमानेंटली नहीं रह सकता। ट्रांसपोर्टेशन को खोला जा रहा है, लेकिन हर सवारी उतरने के बाद ड्राइवर की जिम्मेदारी होगी कि वो सवारी वाले एरिया को डिसइंफेक्ट करेगा। दिल्ली में बसें चलना चालू हो जाएगा। एक बस में 20 से ज़्यादा पैसेंजर्स अलाउड नहीं होंगे। किसी को भी हो सकता है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, और हम इस संक्रमण को कुछ प्रकरणों में हमने नवजात शिशुओं में भी देखा है। तो किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी लिंग के व्यक्ति को हो सकता है, किसी भी धर्म जाति के व्यक्ति को हो सकता है। तो यदि किसी को संक्रमण होता है तो इससे अपने मन में हीन भावना लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तत्काल आप अगर लक्षण आप पाते हैं अपने में या अपने किसी परिवारजन में, तो आप तत्काल सरकारी अस्पताल में आइए, अपनी जांच करवाइए। जो प्रवासी कामगार अभी विभिन्न प्रांतों से लौटे हैं और हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि उनमें संक्रमण के प्रकरण काफ़ी पाए जा रहे हैं। इस डिबेट को आगे बढ़ाने का वक्त है। मेरे साथ आज विशेष तौर पर विशेष मेहमान के रूप में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू मौजूद हैं। संजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी से हैं। सूर्य कुमार शुक्ला जी फॉर्मर IPS अफसर हैं। ताहिरा हसन जी हैं। राम सिंह जी मेरे साथ मौजूद हैं। पद्मश्री M वली साहब हैं, गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। सबसे पहला रुख मैं कर लेता हूँ अजय कुमार लल्लू जी का। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के बहुत ही डायनामिक अध्यक्ष हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। अजय जी, आपका बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। अभी आपने सुना केशव प्रसाद मौर्य जी का, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस इस प्रदेश में बहुत घटिया राजनीति कर रही है। आप लोग जो बसें दे रहे हैं उसको लेकर वो काफ़ी नाराज़ हैं, कह रहे हैं हमारे पास तो पर्याप्त है। लेकिन इस महामारी में केशव जी अभी कह रहे थे कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। मैं इस पर आपका रिएक्शन जानना चाहता हूँ। देखिए, आज संकट का समय है और हम सब लोग सहयोग करना चाहते हैं। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने पहले दिन ही पत्र लिखकर माननीय प्रधानमंत्री जी को यह कहा कि हम पूरी तरह इस संकट की घड़ी में आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने और हमने स्वयं पत्र लिखकर मुख्यमंत्री जी से कहा कि हम इस संकट की घड़ी में आपके साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं। जो उप मुख्यमंत्री जी का बयान आ रहा था, मैं सुन रहा था। जिस तरह यह सरकार सत्ता के घमंड में चूर है, जहां संकट के दौर से पूरा देश और प्रदेश गुजर रहा है, जहां मजदूर रोज पैदल चलने पर विवश है, नंगे पांव, भूखे पांव, महिलाएं, बच्चे, और रोज की घटनाओं ने पूरे देश को दहला देने का काम किया है। अगर कांग्रेस पार्टी सहयोग करना चाहती है तो इस सरकार को तकलीफ किस बात की है? पहले इन लोगों ने घोषणा किया कि हम श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने का काम करेंगे, ट्रेन का किराया नहीं लेंगे। आपको याद होगा कि ट्रेनों का किराया लेने का काम इस सरकार में हुआ। आदरणीय सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिया कि सभी PCC अपने अपने स्टेट से ट्रेनों में श्रमिकों का किराया वहन करे और उसके उनके निर्गत करने के बाद केशव जी अभी किस घटिया राजनीति की बात कर रहे थे? गुजरात से मैं तो इसलिए इस बात को ताज्जुब रख रहा हूं कि जहां कांग्रेस पार्टी लगातार सेवा भाव के साथ काम कर रही है, अब तक उत्तर प्रदेश में लगभग 60 लाख लोगों तक कांग्रेस पार्टी ने राशन और भोजन पहुंचाने का काम किया है। 7 लाख लोग जो अन्य प्रदेशों में फंसे थे, उन लोगों तक हम लोगों ने भोजन और राशन पहुंचाने का काम किया है। और जो हमने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, अगर उस हेल्पलाइन नंबर पर किसी भी हमारे जो उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर दूसरे प्रदेशों में फंसे हैं, अगर किसी भी भाई का फोन आया है तो लगभग 5 लाख
काल रजिस्टर्ड तो ये हुई है, सरकार जिसमें आपसे गुस्सा क्यों है 77,000 कि आप लोगों को हम लोगों ने आपसे उनके क्या ऐसी घरों तक गलती हो गई कि पहुंचाने का सरकार काम इतना किया है। गुस्सा कर रही है आपके ऊपर? देखिए, गलती सिर्फ यही हुई है कि हम सेवा भाव के साथ हाईवे पर लोगों को भोजन, पानी, ग्लूकोज की व्यवस्था करके 40 जगहों पर गाजियाबाद से लेकर कुशीनगर तक लगातार हम लोगों को भोजन करा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, श्रमिकों के दुख दर्द को बांट रहे हैं। सरकार क्यों न दुखी हो? क्योंकि सरकार ने लगातार मजदूरों के साथ जो अमानवीकृत व्यवहार किया है, जो इस संकट की घड़ी में उनको छोड़ देने का काम किया है। एक तरफ यह दावा करते हैं कि हमारे पास 10,000 बसें हैं और लोग पैदल चलने पर विवश है, सरकार ने बसों का इंतजाम तक करने का काम नहीं किया। आपके नेता में ये बोले नहीं थे बीच में ना, आपने भी नहीं बोलना है। ही जो स्टेट प्रेसिडेंट, इनको अपनी बात रख लेंगे। यस अजय भाई, गो अहेड। जी, सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। भूखे प्यासे नंगे लोग पैदल अभी चलने तो पर केशव विवश प्रसाद हैं। मौर्य जी कह रहे थे कि आज हमारे पास संकट पर्याप्त के इस बसें हैं, दौर हमने में सब लगा सरकारों दी ने हैं, मुंह मोड़ और आप लिया। 1,000 बसें क्यों दे रहे हैं? देखिए, आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सरकार का सहयोग करने के लिए 1,000 बसों की अनुमति मांगी। 2 दिन से लगातार हम लोग बसेस की अनुमति मांगने के लिए खड़े रहे। कल हमारी 500 बसें मथुरा में खड़ी रही, उसके बाद भी सरकार ने अनुमति नहीं दी। आज देर से ही सही, आज उन्होंने मांगा तो है ब्यौरा। आपने अभी बसों की डिटेल सरकार से शेयर की की। अनुमति जी अभी 10 मिनट में 10 मिनट से 15 मिनट में हम लिस्ट जारी कर रहे हैं, सरकार को सौंपने जा रहे हैं। क्या और कितनी बसों की निश्चित रूप लिस्ट? से हम सरकार से 10 मिनट कहेंगे में आप कि हमारी लिस्ट बसें सौंपने जा रहे हैं? 1,000 बसों की श्योर? लिस्ट, 10 मिनट में सौंप रहे हैं। 1,000 बसों की लिस्ट अभी इनके हाथ में चला जाएगा। और जो इन्होंने पत्र लिखा है वो अभी पत्र के साथ इनको 1,000 बसों की लिस्ट दे दी जाएगी। ऑलराइट सर, मेरे साथ संजीव मिश्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। जब आप बोल रहे थे तो काफ़ी देर से संजीव बेचैन थे। संजीव, आप पूछें आपकी क्या ना इत्तेफाकी? अगर कोई आपको संकट के समय में 1,000 बसें दे रहा है तो ये तो आपकी मदद ही कर रहे हैं ना, इसमें बुरा मानने की क्या बात है? नहीं ब्रजेश जी, जिस तरीके के बात हो रही है और जिस तरीके के हालात हैं उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। मैं ये नहीं कहता आज की तारीख में कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, उसमें हम ये नहीं चाहते कि हम राजनीतिक करें कि कांग्रेस गलत कह रही है, भारतीय जनता पार्टी सारा काम किए दे रही है। लेकिन ईमानदारी से अगर आप सड़क पर देखेंगे तो हुआ क्या, मैं उसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूँ। मैं स्वयं बहुत विशेष परिस्थितियों में मैं गया था, आपको पता है कि मैं जयपुर क्यों गया था। मैं लौट करके आ रहा था, भरतपुर में जिस तरीके से राजस्थान परिवहन की बसों से लोगों को उतारा जा रहा था, मजदूरों को उतारा जा रहा था, और एक एक का बाकायदा नाम, उसके पिता का नाम, कहाँ जाना है, ये सारी चीज़ें नोट की जा रही थी। आप नोट करने के लिए उन मजदूरों को बसों से, सरकारी बसों से उतारते हो, लेकिन उसके बाद आप बस को लॉक करके किनारे खड़ी कर देते हो, क्योंकि आपको दिखाना है मीडिया को कि ये 500 बसें मेरी खड़ी हैं, ये 1,000 बसें खड़ी हैं, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं आने दे रही है। ये विडंबना है। मैं इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हूं, इसलिए मैंने ये बात आपके बड़े चैनल पे रखी। लल्लू जी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। लल्लू जी बता रहे हैं कि हमने इतने लोगों की सेवाएं कर दी, उनको इतने हमने भोजन उपलब्ध करा दिया, इतने लाख इनके कार्यकर्ता लग गए। मुझे कोई इस पर टिप्पणी नहीं करनी। ये उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि लल्लू जी की बात में कितना दम है। मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं करता, लेकिन आज समय इस बात का नहीं है कि हवाबाजी पर करो। ये तो आप 1,000 बसें दे रहे हैं ना, इनमें ये क्या हवाबाजी है? नहीं, 1,000 बसें दे रहे हैं, उसकी लिस्ट देनी चाहिए, प्रॉपर वे में होना चाहिए। ये प्रियंका गांधी ट्वीट अभी तो करके शाम नहीं को आपके करेंगी। एडिशनल ये चीफ मुख्यमंत्रियों को, भाई सवाल तो राजस्थान दे के दो। मुख्यमंत्री मुझे हैं। सवाल तो करने दो, एक सेकंड सवाल जी, जी। अभी शाम को आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने पत्र भेजा है सोनिया गांधी के निजी सचिव को। ठीक, मेरे पास वो पत्र की कॉपी व्हाट्सएप पे आ गई है कि एक पत्र अवनीश अवस्थी को, संदीप सिंह है निजी सचिव है प्रियंका गांधी को, उन्होंने भेज दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1,000 बसों का ब्यौरा संलग्न करके आपको ईमेल पर भेज रहे हैं और सुबह बॉर्डर पर ये बसें तैयार मिलेंगी आपको। तो ये तो आपकी मदद कर रहे हैं, आप इनका वेलकम करिए। इसमें राजनीति करने की क्या बात है? मैं कहता हूं अगर मैं भी मैं बता रहा हूं क्या है 50 बस दूं, कोई दे, वेलकम करिए, ये तो अच्छी बात है। मैं बता रहा हूं सेवा ही क्या राजनीति का लक्ष्य है। राजनीति क्या है मैं बता रहा हूं ना आपको। ये आप 2 दिन से आपने बसें वहां खड़ी की, आपने उसके बाद ट्वीट किया। यही अगर लिस्ट बना करके
राजस्थान के या पंजाब के या दिल्ली के या जहां की भी आप अच्छा, एक जहां बात पर भी जल्दी से आपकी ये बताओ, गाड़ियां खड़ी जल्दी से हैं, बताओ, इन उनकी बसें लिस्ट चाहिए नहीं प्रॉपर वे चाहिए? में आपने मिनिस्ट्री को भेजी होती है, मिनिस्ट्री ने उसको ओके अभी किया जल्दी से ये होता। बताओ। मैं समझता हूं जो 15 मिनट का आपको- काम था संजीव, आज इतनी संजीव जस्ट सेकंड, आपको ये बसें चाहिए नहीं चाहिए? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, नहीं, अगर थोड़ा नहीं, मैं इसमें अगर संशोधन अगर करूंगा। इनको भेजना है एक सेकंड। बिल्कुल भेजे, जहां मिनट भेजना के लिए है। मैं संशोधन ये करूंगा। अगर कोई भी मदद कर रहे हैं, ओके। ये कतई कोई भी मदद कर रहे ओके, हैं, अजय हम लल्लू भी जी, पूरा अजय जी, उसको अजय स्वीकार जी करते बोलिए हैं। आप, लेकिन अजय जी समस्या कुछ- सबसे बड़ी है। ओके, संजीव भाई, एक बात और आगे दे दीजिए लल्लू जी की, अभी दूंगा टाइम, दोबारा भी टाइम के लिए। एक ब्रजेश जी केवल एक सेकंड बात। रुक जाओ ना, एक सेकंड। यस, अजय लल्लू जी, गो अहेड, बोलिए। देखिए, ये कह रहे हैं कि राजस्थान की सरकार इनसे अनुमति मांगे। कांग्रेस पार्टी इसका पूरा खर्चा उठा रही है, राजस्थान की सरकार नहीं उठा रही है। ये निजी वाहन है जो हायर की हुई है, कांग्रेस इसका पूरा पैसा दे रही, कोई सरकार पैसा नहीं दे रही है। पहले अरे इस तो भ्रम मजदूरों ये को अपने मन क्यों से उतार रहे हो? निकालते। और रही बात भरतपुर हम भी सेवा में करना क्यों नोटिंग चाहते करा हैं। रहे हो? हम लल्लू जी, सेवा ये भी तो करना बताओ। चाहते हैं और आप भी सेवा करना चाहते हैं। लल्लू आखिर जी, आपको पूरे दिक्कत क्या है? ये महामारी आपको में तकलीफ किस बात की सबको है? एकजुट होना चाहिए, सब एकजुट होइए। ये हवाबाजी ना करिए, चैनल पे मत इस तरीके, बिल्कुल है। बल्कि आपस में तालमेल करके चलिए और मजदूरों की सेवा करिए। हवाबाजी आप कर रहे हैं। ये जो आपने और आपके कहा, मैं मुख्यमंत्री तो कर रहे प्रत्यक्ष हैं। उदाहरण हूं उसका। रोज जो मैंने बयान स्वयं दे रहे देखा हैं, उसमें कि किस कतनी और तरीके कमी से में कितना अंतर राजस्थान है। परिवहन की वो गाड़ियों में कहते से हैं क्या लोगों को मुख्यमंत्री उतारा जी गया, कि उनकी सारे नोटिंग की जा जगहों रही पर और जांच उसके की बाद पर्याप्त बसें आपने व्यवस्था बंद हो रही करके है। किनारे खड़ी कर दी। मैं आपको उदाहरण सहित दे रहा हूं, मैं स्वयं उसका उदाहरण हूं, इसलिए हम लल्लू जी बसें बता रहा निजी- हूं। मुझे निजी लगता है बसें कि दे आपको रहे हैं, जानकारी निजी नहीं है। बसें। मैं बता वो रहा हूं, किसी गवर्नमेंट ये की बसें नहीं है। भरतपुर में मैंने स्वयं वो देखा। किसी गवर्नमेंट की बसें नहीं है लल्लू जी, मैंने भरतपुर वो में नीति, स्वयं देखा। हाँ, आपका बॉर्डर है। मैंने भरतपुर में मथुरा के स्वयं पास देखा, उसके बॉर्डर बाद है आगे आपका। बढ़ाइए डिबेट हम को। वो समस्या बॉर्डर यही है खड़ी ना, किए हैं। आप बात भी नहीं ओके, मानते शांत, हो। शांत, कूल मैं तो डाउन, बता रहा हूं, मैं कूल स्वयं डाउन, उदाहरण हूं नहीं, उसका। नहीं, समस्या रिपीट करने समस्या की भारतीय ओके, तालमेल करके चलिए, तालमेल ओके, करके चलिए। ओके, ओके, शांत, शांत, आपके मुख्यमंत्री क्रेडिट लेने की भी कोशिश मत करिए, क्रेडिट लेने की कोशिश और मत आप करिए। लोग तालमेल भी करके झूठ चलिए बोल रहे भाई। हैं। हाँ, सिंसियर, आपने उत्तर सिंसियर, प्रदेश ओके। का क्या हाल बना तालमेल के करके रखा है? चलिए। इस तरह ये जो- मजदूरों के साथ पेश आ ये जो रहे हैं। 30 साल छात्र ये आप से लोग की मजदूरों मदद को कर रहे हैं। लाठीचार्ज आप करते देखिए, हैं। शांत मुखिया होइए, ममता शांत बनर्जी होइए। पर लाठीचार्ज ओके, करते हैं। अजय लल्लू जी। कांग्रेस बेहाल जो है ना, ये आप जैसे आप- अध्यक्षों की आपकी देन है। पार्टी को शर्म भाई नहीं संजीव आती है? मिश्रा, एक ये सेकंड, शांत मजदूरों होइए। ने क्या बात ओके, कर रहे हैं? ऑल राइट, अजय लल्लू जी, आप बात कर रहे हैं। अपमानित करें, क्या कह आप रहे इनको हैं? लाठी मैं डंडों इनको से बता रहा हूँ, पीटे। उदाहरण बता रहा हूँ, ये बता रहे हैं, ऐसा नहीं वैसा। अच्छा, शांत, ओके, दोनों लोग शांत हो जाएं समस्या कृपया। यही है। ओके, ये सूर्य कुमार इतने शुक्ला जी, विचलित हो गए, ओके, शांत, ये संजीव कोई जी, काम नहीं करना संजीव जी, चाहते, शांत, ऑपरेट ओके, करना चाहते हैं। ओके, शांत, 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 ओके। भाई सूर्य कुमार शुक्ला जी, जी। ये देखिए पूरा किस उत्तर तरह से प्रदेश में ही राजनीतिक देश दलों की जानता लड़ाई है। है। कांग्रेस को वापिस सब रहा। जानते हैं। पार्टी कितना भाई सरकारों में कारगर है, कर्तव्य है ना, कितना कोई 30 गरीबों साल की मदद कांग्रेस करें। बेहाल कर रही इसीलिए। है। सरकारों का कर्तव्य है शुक्ला जी ना कि गरीबों की मदद होनी चाहिए। जी जी तो क्या परेशानी आ रही? बिल्कुल न केवल कर्तव्य है बल्कि हमारी सरकार का जो आदर्श लक्ष्य कि भाई राम राज्य की तरह एक अच्छा शासन सुशासन होगा, जिसमें आपको याद ही होगा कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काऊ ही नहीं व्यापा। तो अब तो वो घड़ी है दिखा देने की कि ये खाली हम शासन नहीं कर रहे, हम जनता के लिए कल्याणकारी शासन दे रहे हैं। और मैं तो कहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही थी कि लेस गवर्नेंस और मोर फैसिलिटेशन, मतलब ज्यादा सहूलियत जनता को और कम से कम शासन, तो ये बहुत आवश्यक है। इस समय पर ये बड़ी सड़कों पर तो वो नहीं दिख रहा है ना शुक्ला जी। ये मैं तो बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपकी टीवी की डिबेट का जो इंट्रोडक्शन था सुन करके तबीयत खुश हो गई कि यही काम है आपका। मैंने कि मौर्य जी से बताइए सही कि- सवाल पूछे ना। बिल्कुल कि मौर्य शासन जी को से सही सवाल प्रशासन को पूछे कि नहीं पूछे? मार्गदर्शन देने का जो काम मीडिया का होता है क्यों भाई शुक्ला जी, वो आप मैंने मौर्य जी से सही सवाल पूछे ना। नहीं, बहुत मैं इतना खुश हुआ कि आपने जो इंट्रोड्यूस जिस ढंग से किया कि आम आदमी का दुख दर्द मीडिया के माध्यम से शासन को मालूम होता रहे और शासन ओके, उसमें ताहिरा कदम हसन जी मेरे उठाता साथ रहे। मौजूद हैं, बहुत ही जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं। ताहिरा जी, कोरोना की लड़ाई तो अब पीछे छूट गई है, अभी तो हमें गरीब गुरबों को सुरक्षित जिंदा उनके घरों तक पहुंचाना है। ये शायद मुझे लगता है ये सदी की सबसे बड़ी चुनौती है और सरकारें प्रिपेयर्ड नहीं थी कि इस तरह की परेशानी आ सकती है, और अब आई है तो अब देखिए क्या 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 हो रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए अभी हमारे बीजेपी के जो साथी बात कर रहे थे, मेरे समझ में नहीं आता है कि मजदूर जो है महाराष्ट्र से, कर्नाटका से और कहां से आ रहा है। अगर आपने बसें से उनके लिए इंतजाम किया होता तो आज ये हाल होता। उनकी पेन की, उनकी पीड़ा को आप समझ
ये नेशन बिल्डर है, ये कोई बेगर नहीं है। ये नेशन बनाते हैं और जनाब नेशन बना बनाया ये नहीं मजबूर मिला है नहीं आपको। है ताहिरा जी, रोज ये बनता है भी उतने ही और नागरिक आपको है ये जितना पीड़ा आप और नहीं हम है हैं। कि बच्चियां, ये भारत के महिलाएं नागरिक हैं। किस तरह से उनके छाले पड़े हुए हैं, उसपे ब्लीडिंग हो रही है, वो चल रही है। मतलब ये इंसानियत, ये ह्यूमैनिटी तो रखिए। अरे ओके। प्रियंका गांधी 1000 बसेस ला रही है, आप क्यों नहीं ले आए? आप 5000 बसेस लाइए, क्यों नहीं लाए? आप ला सकते हैं। मैंने पूछा जो, केशव जी से कि भाई जितनी भी सरकारी आपके पास वाहन है सब लगा दीजिए, सरकार रोक दीजिए कुछ वक्त के लिए, सब कुछ उनको दे दीजिए। मैं तो कहता हूं कि सारे मिनिस्टर्स की गाड़ियां इन गरीबों के लिए लगा दी जाएं, सारे अधिकारियों की गाड़ियां लेकर इन गरीबों के लिए लगा दी जाएं, देना होगा ना। सारे प्रमुख सचिवों की गाड़ी, डीजीपी की गाड़ी, सबकी गाड़ी लेके लगा देनी चाहिए। अरे सबसे ओके, पहले राम सिंह ट्रेनें जी, लगवाइए ओके, जो खड़ी हैं। राम सिंह जी मैं आपसे समझना चाहता हूँ, गरीब इस कदर बेहाल है, परेशान है, आप लोग गरीबों का संगठन चलाते हैं, इनकी आवाज क्यों नहीं बुलंद करते हैं आप लोग? देखिए, आवाज़ हम लोग उठाते हैं ब्रजेश जी, और उठाते रहेंगे। मेन मुद्दा ये है कि केंद्र से लेकर राज्य तक की समस्त सरकारें इस मामले में फेल रही हैं और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता है। मैं कह रहा हूँ जब 54 दिन का लॉकडाउन था उस समय आपको यह सोचना चाहिए था कि जो प्रवासी मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, आखिर एक दिन तो आएगा कि वो अपने घर को जाने के लिए बेताब होंगे। और सरकारें इसका अगर आकलन नहीं कर पाई क्या? नहीं, बिल्कुल इसका आकलन नहीं किया गया। अभी मजदूर की क्या हालत है सड़क पर? सड़क पे मजदूरों का हाल आप देख ही रहे हैं, हम लोग देख रहे हैं, सारा देश देख रहा है कि इस तरह की त्रासदी मुझे लगता है जी फिर कभी नहीं आएगी। और इन मजदूरों का हाल खबर लेने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ पद्मश्री डॉक्टर एम वली साहब हैं। राम सिंह जी रुकिएगा, नेक्स्ट राउंड में फिर आपसे और डिटेल विस्तार से बात करेंगे। पहले राउंड में मैं सब तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूँ। डॉक्टर वली साहब बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद, और इस पेशेंस आपने इतनी देर दिखाया इंतजार का, इसके लिए भी आपका अतिरिक्त धन्यवाद। मैं ये समझना चाहता हूँ आपसे कि कोरोना की लड़ाई में आज भारत कहाँ पर खड़ा है? मैं तो आपको सुन रहा था। भारत तो बहुत अग्रणी खड़ा रहा है, लेकिन ये कोरोना के बीच में जो आपने इतना मार्मिक चित्रण किया है इस समय, और मौर्य जी से जो आपका वार्तालाप हुआ है, इससे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का भी सुनकर आ रहा था कि मुख्यमंत्री जी ने सहर्ष स्वीकार किया है जो कांग्रेस की जो ऑफर थी बसों की। तो इसमें हमको मिलकर चलना है, कोरोना की लड़ाई में भी मिलकर चलना है। तो सब चीज में जब मिलकर चलना है तो विरोधाभास की कोई स्कोप ही नहीं है, कोई जगह ही नहीं है। अभी तो ये करना चाहिए, जो भी बस सामने आए उसके 50 सवारियों को इकट्ठा करिए, उसको चलता करिए, ये करना पड़ेगा। फॉर्म भरवा रहे हैं, इतनी बड़ी भीड़ गाजियाबाद के ऊपर खड़ी है, ये तो बहुत बड़ी भीड़ हो गई है, बहुत ज्यादा है। तो हमको ये ग्रुप बना बना के इन बसों को निकालना है। चलो भाई, आवाज लगाते हैं ना जैसे गांव में, वहां की बस जा रही है, वहां की बस जा रही है, वहां की बस जा रही है, ऐसी जाएगी ये भीड़, ये फॉर्म भरने से नहीं जाएगी, इसको निकालना पड़ेगा। दूसरा, कोरोना की लड़ाई की जब आप बात करते हैं, हम उस लड़ाई में बहुत आगे हैं। हम उस लड़ाई में हमारे ये मजबूत भाई बहुत मजबूत हैं, मजदूर भाई जो हैं ये बहुत मजबूत हैं, इनको इतना बड़ा खतरा नहीं है। मैं शुरू से कह रहा हूं इनकी अंदर की इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर हम इनको सड़क पे धूप में चला के इनकी इम्यूनिटी को कमजोर कर देंगे तो ये घर पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देंगे। करेक्ट तो बात है, इसके लिए इनको अच्छा खाना देना है, अच्छा इनको साया देना है, रात गुजारने के लिए अच्छी जगह देनी है, इनको कुछ फल देने हैं, इनको 2 जून की रोटी देनी है, और इनको सुरक्षित इनके घरों तक पहुंचाना है। घरों के पहले भी पहुंचा दीजिए आप 5-10 मील, तो भी इनका काम हो जाएगा। इनको यहां से निकालना है, ये भीड़ को कम करना है। ये भीड़ जो है ये बहुत बड़ा जहर है। ये भीड़ जहर इस तरह से नहीं है कि ये भीड़ हमारे लोगों का जहर है, इस भीड़ में कोरोना है, इसलिए ये भीड़ बहुत संक्रामक है। करेक्ट बात है, बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत ही आपने कम शब्दों में लोगों को समझाया और बताया कि ये कितना भयानक है। वीरेंद्र सिंह जी भी आ गए हैं हमारे साथ डिबेट में। भाई वीरेंद्र सिंह जी, ये आज क्या चल रहा है कि प्रियंका गांधी बसें दे रही हैं, फिर सरकार कह रही लेंगे, फिर कह रही नहीं लेंगे, फिर चिट्ठी जा रही कि नहीं आप बस का हमें ब्यौरा दीजिए, ये सब कुछ क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में? ये महामारी के साथ राजनीति चल रही है और टीवी पर बयान देकर
लोगों को अपनी ओर करने की कोशिश है। जमातियों के नाम पर भाजपा ने शुरुआत में काफ़ी बड़ी बढ़त हासिल की थी, लेकिन अब वो सिंपैथी खोती जा रही है और जो मजदूर हैं, जो कामगार हैं, जो इस देश की जीवन रेखा हैं, उन सबकी नाराज़गी इनके प्रति बढ़ती जा रही है। ये दावे लाख करें, लेकिन जिस स्कीम को इन्होंने देश का सबसे बड़ा घोटाला कहा था नरेगा को, आज मोदी सरकार ने उसी पर 40% बजट बढ़ाया है और उसी के सहारे ये देश के रोजगार देने की बात कर रहे हैं। तो ये जो सच्चाई है ब्रजेश जी, ये इनकी असलियत को खोलता है जी। लेकिन समस्या इस देश की ये है कि कहा जाता है विपदा आती है तो पता लगता है कि कौन कैसा है, लेकिन इस देश में राजनीति का असली चरित्र तब पता लगता है जब कोई संकट सामने आता है। और सत्ता का नशा और राजनीति क्या होती है ये सब लोग देख रहे हैं। तो ये गरीब लोग क्यों सड़कों पर ऐसा मारा मारा फिर रहा है? आखिर सरकारी व्यवस्थाएं इतनी नाकाम क्यों हैं? कारण क्या लगता है आपको? इतनी रिसोर्सफुल गवर्नमेंट, पूरे देश की सबसे ताकतवर सरकार, इतना बड़ा मैंडेट, यूपी जैसी रिसोर्सफुल गवर्नमेंट जिनके पास वर्ल्ड की लार्जेस्ट स्टेट पुलिस फोर्स भी हो, वहाँ ऐसी नाकामी हैरान करती है ये बात। समटाइम तो ये बिलीव नहीं होता कि ऐसा लगता है कि ये आदेशों को रोज तोड़ मरोड़ कर पेश करने से हुआ है। एक दिन कहते जाओ, अगले दिन कहते ना जाओ। तो जो आज चला वो कल बिहार में रोक लिया जा रहा है, जो दिल्ली चला यूपी में रोक लिया गया। फिर कहे कि पैदल जाओ, फिर कहे बस से आओ, बस में आओ तो किराया दो, फिर बोले रेलगाड़ी आओ, अब रेलगाड़ी में आओ तो और पैसा दो। तो ये रोज रोज अब वो बॉर्डर पे राजस्थान के बसों को रोकेंगे, वो कहीं बिहार में रुकेंगी, कहीं बंगाल में रुकेंगी, तमाम सारी चीज़ें हैं। जब इस देश में बहुत बड़ी संख्या में लोग उमड़ पड़े हैं तो उनको थामना किसी के बस की बात नहीं है। अब ये जरूर है कि देखिए सरकारें कितनी संवेदनशीलता से निकल पाती हैं। जी, आज थोड़ा वक्त का भी अभाव है वीरेन जी। ब्रजेश जी, एक चीज है, मौर्य जी से ठीक सवाल हुए ना? सवाल अच्छे हुए, लेकिन एक सवाल रह गया। आधार कार्ड बनवा लीजिए। एक सेकंड वली साहब, वली साहब प्लीज। अगर आप चाह रहे हैं ना वली साहब प्लीज खत्म हो, ओके वली साहब प्लीज। आधार कार्ड में एल का नंबर लगवा के आधार कार्ड बनवा दीजिए। ब्रजेश जी, अभी यूपी में करीब 15 लाख लोग आ चुके हैं और 10,000 बसें लगी हैं। हमारे पास इनका डेटा रहेगा जब ही हम इनको कर सकते हैं। आज लखनऊ में 295 मरीज हैं, मतलब आधार 300 कार्ड हो में जाएंगे। एल का नंबर ओके वली साहब प्लीज वेट। वली साहब, इसको मैनेज कर, वली साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, कृपया एक एक करके। यस वीरेन भारत जी, जो है वो 1 लाख मरीज के एकदम करीब है। आज रात में हो सकता है हम ये आंकड़ा पार कर जाएं, 1 लाख के करीब पहुंच जाएंगे। इस देश में घर में सवेरे चूल्हा जले चाहे न जले, लड़के के पास रोजगार हो चाहे ना हो, लेकिन हिंदू मुसलमान की बात करो और भोजन मिले न मिले, लेकिन हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट बनता रहेगा, मिलता रहेगा। इस देश की जनता भी बड़ी, ब्रजेश जी, उसकी याददाश्त कमजोर है। थोड़े दिन बाद ये सारे दर्द दुख दर्द भूल जाएगी वो। हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि मरहम लगा सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगा देना, और हकीम बहुत हैं बाजार में अमीरों की इलाज की खातिर। हम लोग संवेदनशील रोक रहे हैं, लोगों के दर्द से दर्द होता है जी, लेकिन समस्या ये है, समझ करें जी, कि हम गरीबी पर तरस तो खाते हैं, लेकिन सरकारें उनको वोट बैंक समझती हैं और शायद यही वजह है कि ये सब स्थितियां बनती हैं। 2-4 लाइन कह दूं जी, कभी आंसू तो कभी खुशी बेचते हैं, हम गरीब हैं, बेकसी बेचते हैं, और चंद सांसें खरीदने के लिए रोज हम थोड़ी थोड़ी सी जिंदगी बेचते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बढ़िया बात आपने कह दी। बहनों भाइयों, एक बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। अभी अजय लल्लू जी जिस बात का जिक्र कर रहे थे, कांग्रेस पार्टी ने में प्रियंका गांधी के दफ्तर की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक ईमेल भेजा गया है। उस ईमेल में 1000 बसों की सूची भेजी गई है। प्रियंका गांधी के ऑफिस की तरफ से जो ईमेल भेजा गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय में एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी को, उसमें 1000 बसों की सूची, साथ में बसों के ड्राइवर और परिचालकों के नाम भी भेजे गए हैं। और ये कहा गया है कि कल से ये बसों का संचालन उत्तर प्रदेश की सरकार शुरू कर सकती है। रूट और समय सारणी, यानी किस रूट पर चलेगी और किस टाइम चलेगी, ये सरकार पब्लिक को सूचना दे दे।
ये सूची फिलहाल पहुंच गई है। अभी सरकार की तरफ से इस पर कोई रिएक्शन नहीं आया है। फिलहाल अभी शाम को जैसे ही प्रियंका गांधी को ये पत्र यूपी सरकार की तरफ से गया था, उन्होंने 1000 बसों की सूची चालकों और परिचालकों के नाम के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार को सौंप दी है। भाई अजय लल्लू जी, इतनी जल्दी आपको 1000 बसें मिली कहां से? देखिए, ये तैयारी हम पिछले काफी दिनों से करके रखे थे और आदरणीय प्रियंका गांधी जी का ये शुरू से रहा है, जो कहा है उन्होंने किया है, और कांग्रेस का ये अपना इतिहास रहा है। हम कह के मुकरने वालों में से नहीं है। अगर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने कहा कि हम श्रमिकों का किराया देंगे तो हमने किराया दिया। अगर आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने कहा कि हम बसों को देंगे तो उन्होंने बसों की पूरी सूची तैयार करके रखी थी। बस फर्क सिर्फ इतना था, देरी इसलिए हुई कि हमारे पास बसों का नंबर था, ड्राइवर के और उनके जो सहायक होते हैं उनका नाम नहीं था। हमने उसको तत्काल मंगा के और सारे नाम को पूरी तरह आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश सरकार की तैयारियों में कोई कमी रह गई थी? सरकार की जिम्मेदारी है, जिसके कारण ये हजारों लाखों लोगों को इतनी मुसीबत उठानी पड़ी। देखिए, आज मजदूर बेबस है, लाचार है, और आज हम सब लोगों को उनकी सेवा के लिए लगना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के सिपाही लगातार सड़क पर उतरकर लोगों को भोजन, पानी और राशन दे रहे हैं, तो सिर्फ ये उद्देश्य राजनीति का नहीं है, ये सेवा का उद्देश्य है। तो अभी और सेवा के भाव से जब देश बचेगा तभी राजनीति होगी, जब लोग बचेंगे तभी राजनीति होगी। देखिए, हम लोगों ने घोषणा किया था 1000 बसों का, हमने 1000 बसें दी हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, आपके जो होम सेक्रेटरी ने चिट्ठी लिखकर माननीय हमारी राष्ट्रीय महासचिव से कहा था कि आप नाम और सारी चीजों को दीजिए, तो हम सूची जारी करिए। हमने सूची जारी कर दिया। अब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो तत्काल फैसला ले और उन बसों पर जो पैदल चलने वाले हमारे यात्री साथी हैं, आज विपक्ष आपके सहयोग के लिए खड़ा हुआ है, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सेवा की राजनीति है, हमें इस तरह की सेवा की राजनीति का स्वागत करना चाहिए। फिर आप गुस्सा किस बात पे? नहीं, कतई किसी बात पे गुस्सा तो नहीं। मैं कहता हूँ स्वागत करिए पहले कोरोना से लड़ाई मिलकर अजय लल्लू का स्वागत करिए कि इन्होंने 1000 बसें दी। निश्चित रूप से। लेकिन मैं इससे पहले कि जो कि परसों माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब मीटिंग की उत्तर प्रदेश में, बड़ा दिल दिखाइए। हाँ बिल्कुल, दिखाइए। जब मीटिंग की और वेलकम करिए, तो 75 जनपद में इनको थैंक यू कहिए। 200 बसें। इनको थैंक यू पूरी बात तो आने दीजिए। इनको 1000 बसें दी हैं भाई, इनको भी धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने पूरी अपनी लिस्ट दी है, लेकिन मेरी पूरी बात आने दीजिए। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बैठक की और मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक जनपद में 200 बसों का ऐलान किया और ये कहा कि वहां के डीएम के मार्फत कोई भी ऐसा जनपद में कोई ऐसा मजदूर नहीं रहेगा जो पैदल जाता हुआ दिखाई देगा। तो उत्तर प्रदेश ने अपनी पूरी मजबूत व्यवस्था कर रखी है। अब इनकी 1000 बसों को भी कहां लगाना ये शासन तय कर लेगा, मुझे लगता है। और मैं धन्यवाद देता हूं कांग्रेस पार्टी को, कम से कम देर से आए, लेकिन अब दुरुस्त आए। ऐसे ही साथ दो, पूरे देश में आपके पास है, देर से ये मुझे लगता है कमाल है कि सूर्य कुमार शुक्ला जी भला हो सके। ऑलराइट शुक्ला जी, भाई साहब, ये तो बहुत अच्छी बात है कि विपक्ष सकारात्मक सहयोग कर रहा है। मुझे लगता है ये गुड जेस्चर है भारत की राजनीति में। ये एक बदलाव और सेवा की राजनीति है, हमें स्वागत करना चाहिए। बिल्कुल, ये मिलजुल करके करने में कोई हर्ज नहीं, बहुत अच्छी बात है। मैं इससे आगे कहूंगा, फिर गलती हो रही है कि ये जोर हमारा अंतर प्रदेशी मूवमेंट के लिए ट्रेनों पर होना चाहिए, जिसमें डिस्टेंसिंग भी हो सके, दूरी रह सके। और दूसरी बात, जो ये बीच बीच पुलिस के लोग रोक टोक ज्यादा करने लगते हैं, तो लोग छिप छिप के निकलने लगते हैं, ट्रेन के रास्ते जाने लगते हैं। तो इनको कहना चाहिए, हमें सहूलियत करनी, जो लोग निकले हैं उनको हम सहूलियत कराएं, उनको लाठी मार के। आज मेरी कई पुलिस अफसरों से बात हुई शुक्ला जी, वो ये कह रहे हैं कि शासन स्तर पर, डीजी स्तर पर, एडीजी एलओ के स्तर पर इतने कंफ्यूजिंग ऑर्डर हैं। कोई कहता है कि रोक दो, कोई कहता है चला दो, कोई कहता है कि आधा रोक दो चला दो, कोई कहता है सामान उतार लो आदमी भेज दो, कोई कह रहा है आदमी भेज दो सामान रोक दो। बिल्कुल, वो हर स्तर पर वाला क्या करे भाई? हर स्तर पर अपनी अपनी नौकरी बचाने के लिए थानेदार, सीओ, हर कोई अपने अपने ढंग से करने लग रहा है। जबकि एक ये होना चाहिए कि जनता की सेवा और कल्याण प्रमुख है, इस समय डांट डपट वो प्रमुख नहीं है। और दूसरी बात बताऊंगा कि जैसे चुनाव में ड्यूटी लगती थी, इस समय सारी मशीनरी की ड्यूटी, सारे सरकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा देना चाहिए। सरकार के स्तर पर तैयारियों में कोई गंभीर चूक हुई है जिसके कारण लाखों लोग परेशान हैं?
ये देखिए शुक्ला जी पहला एक सेकंड, शुक्ला जी प्लीज, पहला अनुभव था शुक्ला जी ये। प्लीज, ताहिरा जी बोलिए। ब्रजेश जी, देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि इस समय जब कोरोना भी, कोविड-19 का भी कहर इतना ज्यादा है, और उस समय जब हमारे मजदूर भी, हमारे कामगार, हमारे बिल्डर ऑफ द नेशन भी सड़क पे हैं, जिस तरह से भूखे प्यासे पैदल चल रहे हैं, उस समय तो सब मिलके कुछ काम कर रहे हैं। सारे अपोजिशन अपने रोल में है, मैं कहूंगी अपोजिशन का भी ये रोल है कि उसका भी दायित्व भी है, उसकी जिम्मेदारी भी है और अधिकार भी है कि वो भी सेवा करे इन मजदूरों की। इस देश के ही है वो भी वासी, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप देखिए सोशल डिस्टेंसिंग होना जरूरी है। मैं फिर कहूंगी कि जो ट्रकें निकली हैं, आपने भी फोटो देखी होगी, आज गाजियाबाद की फोटो देखी, पंजीकरण जो हो रहा है वहां कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो जब बढ़ रहा है कोरोना और हमारे 1 लाख अभी कहा वीरेंद्र जी ने टच करने जा रहा है, 30,000 मौतें हो चुकी हैं, तो ये कहते हैं ना कि इम्यून सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतना अच्छा भी नहीं है हमारे कामगारों का इम्यून सिस्टम कि बिल्कुल कोरोना के साथ बैठा दीजिए एक में एक जानवरों की तरह भर के और ये उम्मीद करिए कि सब अच्छा होगा, सब शुभ होगा। ऐसा नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग, जब 2 गज की देखिए हमने तो कोरोना की लड़ाई तो ताहिरा वो जी हर बहुत इंसान पीछे के छोड़ लिए दी। होगी, वो गरीब कोरोना की मजदूर लड़ाई के कहाँ लिए लड़ भी रहे हैं? लागू होगी। ताहिरा जी, आई एम ये सॉरी देश टू का से, कानून है, ये ताहिरा जी, लोकतंत्र है। ताहिरा जी, आई तो एम सॉरी टू से, लोकतंत्र में सब बराबर आई एम है। सॉरी टू से, वो संविधान से जस्ट चलता है। लिसन, जस्ट लिसन, हमने तो कोरोना की लड़ाई बहुत पीछे छोड़ दी, अभी तो हम अपने लोगों को घर पहुंचा दें, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। बिल्कुल नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग उसमें जरूरी है ब्रजेश जी। बिल्कुल ओके, राम सिंह उसमें जी, ऐसे भर के नहीं जा राम सकते। सिंह जी, भाई इन मजदूरों की तकलीफों का कोई अंत है दोस्त? आप तो मजदूर संगठन चलाते हो, आप ही कुछ सजेस्ट करो, क्या करें? मैं तो ये चाह रहा हूँ ब्रजेश जी कि इस समय सब बढ़ चढ़ के सामने आए और मजदूरों की मदद करें। ये नहीं कि उनके हक को भी नष्ट कर दिया गया, शायद आपको जानकारी है ही होगी जी। कि मजदूरों के श्रम कानून को संशोधित किया गया और सारा का सारा पावर कॉर्पोरेट को दिया जा रहा है। मजदूरों के हाथ में रहेगा क्या? पर आप लोगों की आवाज इतनी बुलंद नहीं है कि आप सरकार तक पहुंचाते। मुझे तो नहीं दिखा कि आप लोगों ने कोई इस पर गंभीर प्रयास किया। हम लोगों ने बिल्कुल किया है। अभी 3 दिन पहले हम लोगों ने इसकी प्रतियों का दाह किया, लेकिन इस समय हम लोग कहीं ना निकल सकते हैं, न कोई मीटिंग कर सकते हैं। एक दूसरे से जनसंपर्क करके हर कार्य किया जा रहा है। और ओके, पद्मश्री डॉक्टर हमारे साथ एम वली साहब मौजूद हैं। वली साहब, हम 1 लाख के आसपास पहुंच रहे हैं और भारत शीघ्र ही दुनिया के 10 बड़े प्रभावित मुल्कों की श्रेणी में पहुंच रहा है, जहां पर कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ा। 1 लाख मरीज हमारे यहाँ हो रहे हैं और 3,000 से ज़्यादा मौतें। ये गंभीर चिंता का विषय है कि भारत जैसे देश में कोरोना की लड़ाई पीछे छूट गई है। अब तो हम अपने गरीब गुरबे लोगों को घर पहुंचाने की लड़ाई में तल्लीन है। ये तो संक्रमण को और विस्तार रूप दे सकता है, गांव-गांव तक पहुंचा सकता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपकी डिबेट को ये चाहूँगा, इस डिबेट को आप आगे बढ़ाएं, आज कल परसों 1 हफ्ते बाद, और इसके अंदर ये बात बताएं कि हमारे जो ये मजदूर हैं जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो हमारे देश की एक बहुत बड़ी आबादी हैं और 30 से 50% की ये बड़ी जनसंख्या है। इसके लिए हमको इनके आधार कार्डों को चिन्हित करना पड़ेगा, इसका डेटाबेस बनाना पड़ेगा। इसका जब तक हमारे पास डेटाबेस नहीं होगा, ये इसी तरह मधुमक्खियों की तरह, टिड्डियों की तरह निकल जाएंगे। आज हमारे पास कोई इसका डेटाबेस नहीं था, इसलिए गलती हुई है। कोरोना से तो लड़ लेंगे हम, कोरोना से हम लड़ रहे हैं, बहुत शीघ्र हम इसको कंट्रोल, हमारी आज रिकवरी रेट जो है 38.4% पहुंच गई है। वो बात नहीं है। हमें ये आपने शुरू में बड़ा अच्छा परिचय दिया था इस फोर्स का। आपने कहा था हमारे भाई हैं, ये हमारे बहन है। मैं कह रहा हूं ये हमारी आंखें हैं, ये हमारे हाथ है, ये हमारी जबान है। इसको हमको डेटाबेस बनाना पड़ेगा। उसको चाहे एल नंबर का बनाए आधार कार्ड या स्टार करके बनाए, ये लेबर का एक कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा, तब हम इसको जाके अजय लल्लू जी, मेरे पास सर वक्त का अभाव है, मैं तब बस हम इनके लिए अजय कुछ लल्लू अच्छा और संजीव सोच मिश्रा पाएंगे, को तब हम इनके लिए कराना बसें और चाहता हूं। रेलगाड़ियां चला पाएंगे। ओके, अजय लल्लू जी, आपने जी, 1000 बसों का प्रबंध करके सरकार को दे दिया है। भविष्य में कांग्रेस की और क्या योजना है, और आप क्या कारण मानते हैं कि इस तरह की समस्या उत्तर प्रदेश में इतनी विकराल क्यों हुई? इसके पीछे के कारण क्या हैं?
देखिए, सरकार ने इसके ठोस उपाय नहीं किए। अगर सरकार ने पहले पहल की रहती, लगातार जो हमारे श्रमिक भाई आ रहे थे उनको जगह जगह जिलाधिकारियों को बोलकर या तमाम व्यवस्था करके कैंप बनाए रहते हैं, कैंप बनाने के बाद उसकी स्क्रीनिंग की रहती और फिर गाड़ियों का जत्था लगाकर उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था करते तो शायद ये स्थिति आज उत्पन्न नहीं होती। कभी पुलिस की लाठी चलती है, सरकारों की लाठी चलती है, कभी गोली चलती है, कभी बॉर्डर पर रोका जाता है, कभी उनके साथ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई होती है। तो जो देश के निर्माण करता है, जिन्होंने अपने खून पसीने से इस देश का निर्माण किया, आज कहीं ना कहीं सरकार को उनके साथ खड़ी होनी चाहिए। नहीं, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने मैं तो राजस्थान की बात करूं और चाहे दिल्ली की बात करूं, जिस तरीके से वहां पर बॉर्डर पर छोड़ा गया, और ये सही बात है कि अरे छोड़ा गया तो ले आओ ना। नहीं तो तत्काल योगी जी ने इसमें निर्णय लिया। देखिए, और मैं बाकायदा बसों के माध्यम से किसी उनको उनके राजनीति के गंतव्य दृष्टि से नहीं तक बोलना पहुंचाया। चाह रहा था। अब समस्या यही है, कांग्रेस केवल राजनीति बोलिए अजय लल्लू जी, कांग्रेस राजनीति करती है तब समस्या आती है। अजय लल्लू जी बोल दीजिए। एकजुट सबसे बड़ी संकट की स्थिति ये है उत्तर प्रदेश में इनके दावों का पोल खोल चुका है। 15,000 राजस्थान की सरकार, पंजाब की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार इनके सरकार से अनुमति मांग रही है। हम ट्रेनों की बुकिंग करा रहे हैं, ट्रेन मांग रहे हैं, लेकिन इनकी सरकार दे नहीं रही है। ये तो देखेंगे नहीं, 200 ये तो देखेंगे नहीं, हर जनपद में ये चीज तो देखेंगे नहीं। इनके मुख्यमंत्री तो लोगों को ला नहीं सकते हैं। आपने केवल मीडिया मैनेजमेंट और केवल हेडलाइन बनने की इनको थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब सज्जनों का, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। कोरोना की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है, कृपया सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ लगातार धुलते रहें, मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि आने वाला वक्त बहुत कठिन है। अगले 3 हफ्ते बहुत भारी गुजरने वाले हैं कोरोना वायरस को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।